Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of 19th chapter of English grammar subject of standard 5th. And the second part of 19th chapter is about the continuity of part 1 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, 19th चैप्टर के पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू कहाँ से करेंगे, पैसेज 4 से. ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज. Trees do more good to men than any other thing in the world. They give us most of the necessities of life. तो अपने इस दुनिया में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है, ट्रीज. वो अपने लाइफ की जरूरियात चीजों को पूरा करता है. कैसे, दे प्रोवाइड अस फूड, दे प्यूरिफाई द एयर, दे हेल्प टू ब्रिंग रेन, दे गिव शेल्टर टू काउंटलेस वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. ये सब चीजें करता है, खाना देता है और हवा अच्छी ताजी और जो प्यूरिफाई करके हवा देता है, बारिश लाने में मदद करता है, एनिमल और बर्ड्स को रहने के लिए शेल्टर देता है. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दे गिव अ शेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. छाया देता है ना. दे ब्यूटिफाई अवर सराउंडिंग्स, बट इट इज वेरी सैड दैट मैन इन हिज ग्रीड हैज डिस्ट्रॉयड दिस ट्रेजर ऑफ नेचर. पर ये बुरी बात है, बहुत दुख की बात है कि इंसान अपने क्या, तो अपनी खुशी के लिए, वेल्थ के लिए, पावर के लिए उसने इस सारे खजाने को नष्ट करना चालू किया है, नष्ट कर रहा है. Most of the hill slopes of India were once covered with dense forest, but as the population grew, trees were cut down for fuel and timber. तो क्या कह रहे हैं कि बहुत पहले जो इंडिया के हिल के स्लोप्स थे वो बहुत घने घने जंगल से भरे थे, पर जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो सब ट्रीज को काटने लगे फ्यूल और टिम्बर के लिए. द वंडरफुल फॉरेस्ट वेर थस डिस्ट्रॉयड. देयर इज अनदर ग्रेव आउटकम. तो एक बहुत ही दूसरा सीरियस आउटकम भी है. क्या है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ट्रीज है उसको काटना या फिर जला देना, हैज डिस्टर्ब्ड द ऑक्सीजन साइकिल इन द एयर. देयर आर नाउ नॉट इनफ ट्रीज टू ट्रीट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय मैन. Thus the air remains polluted. इसलिए हवा अब क्या होती है, प्यूरिफाई होके नहीं आती है. It can prove very harmful for all living beings. Trees are man's best friend. Without tree and forest, it would become impossible for life to continue on the earth. समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन आंसर्स क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन मैन्स लाइफ. तो आंसर क्या आएगा, trees provide us most of the necessities of life. How were the wonderful forests destroyed? As the population grew, trees were cut down for fuel and timber. What has deforestation done to the environment? Deforestation has disturbed the oxygen cycle. Question 4. What would happen if there were no trees? It would become impossible for man to live on earth if there were no trees. अब क्वेश्चन बी. बी क्या है, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन सीरियस यानी ग्रेव, सफिशिएंट यानी इनफ, रिक्वायरमेंट यानी नेसेसिटीज. सी, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स. प्यूरिफाई का पॉल्यूट, वाइल्ड डोमेस्टिक, सेफ अनसेफ. डी, चूज द करेक्ट आंसर्स. पहला, इन हिज ग्रीड मैन हैज डिस्ट्रॉयड ट्रीज. तो क्या आएगा, ग्रोन, डिस्ट्रॉयड, मेंटेन, प्रोटेक्टेड. बी डिस्ट्रॉयड आएगा यहाँ पे. सेकेंड, ड्यू टू ग्रोइंग डैश ट्रीज वेर कट डाउन फॉर फ्यूल एंड टिम्बर. पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, नन ऑफ दिस. क्या आएगा, सी पॉपुलेशन. ओके. अब पैसेज 5. पैसेज 5 क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज. Games are a vital part of life. They keep us healthy
दे गिव एंटरटेनमेंट टू आवर वेरी माइंड्स। तो क्या कह रहे हैं कि अपने गेम्स है वो अपने लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। वो अपने को हेल्थी रखता है और अपने जो बहुत थकान हुए माइंड्स है उसको एंटरटेन करता है। दे रिमूव द मोनोटमी ऑफ लाइफ। मोनोटमी क्या होता है? डलनेस। अपने लाइफ की जो डलनेस है उसको वो निकाल देता है। गेम गिव अस नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज बट मेंटल एक्सरसाइज एज वेल। बोथ गेम है वो फिजिकल एक्सरसाइज भी देता है, मेंटल एक्सरसाइज भी। They train both our body and mind. Physically, we become healthy. Mentally, we become disciplined. तो गेम के कारण अपने फिजिकली हेल्थी बनते हैं और मेंटली डिसिप्लिन्ड बनते हैं। A player has to follow the rules of game. In the playground, he or she acts like a disciplined soldier. This sense of discipline becomes a part of his or her character. Games develop sportsmanship. गेम है वो क्या डेवलप करता है? Sportsmanship. It means that a player has no bitterness in his heart. किसी के लिए मनमुटाव नहीं है। He plays the game only for the joy of it. He does not gloat over his victory. Gloat over यानी क्या होता है? बोस्ट ओवर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कुछ खुशी अपनी विक्ट्री के लिए नहीं बनाता है, खुशी मनाता है पर बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाता है। नॉर डज ही ग्रीव ओवर हिज डिफीट, और हारता है तो उसमें वो शोक नहीं मनाता है। ही प्लेज विथ अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। एन ओपोनेंट इज नॉट एन एनिमी टू हिम। उसका ओपोनेंट है वो उसके लिए क्या शत्रु नहीं है। However, excess of anything is bad. A student should try to maintain a balance between sports and studies. They should make sure that studies do not suffer. तो क्या है? स्टूडेंट है उनको स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। उनको ये भी देखना चाहिए स्पोर्ट्स के कारण उनकी स्टडीज है वो सफर यानी बिगड़ नहीं रही है। ओके, अब ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। गेम्स आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ? तो इसका आंसर क्या आएगा? गेम्स कीप अस हेल्दी। दे कीप्स अस हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। हाउ डू गेम्स बेनिफिट अस बोथ फिजिकली एंड मेंटली? Physically, we become healthy and mentally, we become disciplined. Question 3. What does sportsman mean? Sportsmanship means that a player has no bitterness for his rival. He plays the game only for the joy of it. Question 4. What should not suffer due to students' interest in game? Due to his interest in his games, his studies should not suffer. तो क्वेश्चन ए हो गया। अब क्वेश्चन बी, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो क्या आएगा? मोनोटोमी का मतलब क्या आएगा? डलनेस, बाइटरनेस, इल फीलिंग्स, ग्लोट ओवर, टू बिकम हैप्पी एंड स्टार्ट बोस्टिंग अबाउट इट। अब सी, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। तो इनके नाउन फॉर्म आपको देने हैं। हेल्थी का हेल्थ, डिसिप्लिन का डिसिप्लिन, डेवलप का डेवलपमेंट। डी, चूज द करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट वन, गेम्स रिमूव द डैश ऑफ लाइफ, डलनेस, जील, कलर, डिफिकल्टीज। क्या आएगा? ए, डलनेस। सेकेंड, गेम्स हेल्प अस इन बिकमिंग डैश मेंटली, डिसिप्लिन, हेल्थ, डिसिप्लिन्ड, हेल्दी। तो क्या आएगा आंसर? सी, डिसिप्लिन। तो समझ में आ गया। इसके साथ अपने 19th चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आपको क्या करना है? पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जो भी एक्सरसाइज है उसको आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।